हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एपी का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरीके का क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है? एपी दिया हुआ है आपका 10, 7, 4 और इसका 30वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 और इसका 10वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसको कैसे निकालेंगे जानते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, हमको 30वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमको एपी दिया हुआ है। एपी कितना है? 10, 7, 4, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। प्रथम पद 10 हो जाएगा। और डी बराबर क्या हो जाएगा? यानी सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमको डी मिल जाएगा। यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो डी मिल जाएगा। तो 7 माइनस 10। अब 7 में से अगर 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। अब हमको ए का वैल्यू मालूम है 10, डी मालूम है -3 और एन का भी वैल्यू मालूम है कितना है? 30। तो ए, डी और एन यानी नंबर ऑफ पद को एन कहते हैं। तो यहाँ पे 30 पद है तो यानी एन बराबर 30वां पद हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या? अब हमको निकालना है 30वां पद क्या होगा। तो वही हमको निकालना है कि लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा। तो ए 30 यानी 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए के जगह क्या है? 10, तो 10 लिख देंगे प्लस एन कितना है? 30 माइनस 1 इंटू डी सार्वंतर कितना है? -3, तो -3 लिख देंगे। अब बराबर 10 प्लस 30 में से एक जाएगा 29 गुना -3 बराबर 10 प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 हासिल 2, उसके बाद 2 तिया 6, 1 7 यानी 77 हो गया। अब 10 माइनस 77 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -67, क्योंकि 10 माइनस 77 क्या हो जाएगा? ये कैसे होगा? क्योंकि हम बड़ा वाला संख्या में से ही छोटा संख्या को घटाएंगे और बड़ा वाला नंबर पे जो चिन्ह देगा उसी का चिन्ह देंगे। जैसे 77 में से ही 10 को घटाएंगे और चिन्ह जो है 77 वाले का ही देंगे। तो यहाँ पे 7 में से 0 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 और माइनस का माइनस। तो हमको ये 30 कितना आ गया? -67। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है 9 तिया 27 7 हो गया और जो है 2 तिया 6, उसके बाद जो है 2 8 होगा यानी 87 होगा। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77, क्योंकि 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा? 77। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हमको मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे 77 हो जाएगा। तो -77 इसका आंसर होगा। 30वां पद क्या हो जाएगा? -77। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है हमको 2, 7, 12 और इसका 10वां पद जो है हमको पूछ रहा है। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें प्रथम पद ए क्या हो जाएगा? 2। इसका डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2। तो इसका डी क्या हो गया? 5। अब जो है ए डी मालूम है और एन कितना दिया हुआ है? 10। अब जो है हम सूत्र से जानते हैं, हमको 10वां पद बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम मान लीजिए nवां पद, तो n की जगह क्या है? 10, तो a 10 यानी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है? प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या है? 2 प्लस n क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 और डी सार्वंतर कितना है? सार्वंतर है आपको 5, तो डी की जगह 5 लिख देंगे हम।
अब 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 गुना 5 बराबर 2 प्लस 9 पचा 45। अब 45 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47। तो यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एपी दे देगा, उसका सार्व अंतर पूछ लेगा यानी डी पूछ लेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 जैसे 5। तो एपी दे के सार्व अंतर पूछ लेगा, या उसका 5वां पद पूछे या कोई भी पद पूछे। मान लीजिए आपको यहाँ पे 5वां पद पूछ लेता तो कैसे निकालते, ऐसे ही करके a5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के जगह हम क्या रखेंगे, 5, क्योंकि हमको 5वां पद निकालना है। मतलब जवां पद निकालना रहेगा n की जगह उतना रखेंगे। तो a के जगह हम 2 रख देंगे, प्लस n के जगह 5 रख देंगे, माइनस 1 इंटू डी। कितना निकला, d आप यहाँ पे 5 निकला है तो d की जगह 5 लिख देंगे। तो 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा, 4 गुना 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पंचा 20, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 22। तो 5वां पद 22 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी आपको पद बोले निकालने के लिए 100वां कहे, 50वां कहे, 40वां कहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।